Hello bachcho, let's see this question. The question says the value of secant square tan inverse 2 plus cosecant square cot inverse 3 is. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है विच इज राइट ट्रायंगल, ये हमारा 90 डिग्री एंगल है, ये हमारा थीटा एंगल है. लेट्स गिव द नेम ए बी सी. तो अगर हमारे पास tan थीटा की वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या होगी, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, सो दैट मीन्स ए बी बाय बी सी. अब यहाँ से अगर हमें सीकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. सीकेंट थीटा इज हाइपोटेनियस, दैट मीन्स ए सी डिवाइडेड बाय बेस. एंड ऑल्सो if we have to find the value of cot theta, so cot theta की वैल्यू क्या होती है, रिवर्स ऑफ tan theta, so that is BC by AB. And the last one is if we have to find the value of cosecant theta, which is nothing but hypotenuse, that is AC divided by perpendicular, that is AB. Also we can apply the Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem basically हमारे पास क्या होती है, that is hypotenuse square is equal to perpendicular square प्लस बेस स्क्वायर. अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये चार ही वैल्यू लिए जस्ट बिकॉज हमें tan इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देखो यहाँ पे ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, सीकेंट ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2 स्क्वायर एंड देन प्लस कॉसिकेंट ऑफ, यहाँ पे हमारे पास कॉट इनवर्स ऑफ 3 स्क्वायर. अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. सीकेंट ऑफ tan इनवर्स 2. तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे. अब ये हमारे पास थीटा एंगल है, ये हमारे पास ए बी सी ले लेते हैं और बी हमारे पास 90 डिग्री एंगल है. तो अगर हमारे पास tan थीटा की वैल्यू जो है वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस है, सो ए बी बाय बी सी. तो इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 2 गिवन है तो यहाँ पे लिख लेंगे इसे 2 बाय 1. सो ए बी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 2 और बी सी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 1. ऑल्सो इफ यू वांट टू टेक, क्योंकि जस्ट बिकॉज ये रेशियो में गिवन है तो यहाँ 2 के एंड 1 के ले सकते हैं. तो ए सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम. सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. सो ए बी स्क्वायर इज 2k स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर इज 1k स्क्वायर. सो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी 4k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर, so that is nothing but 5k square. And if you want to find the value of AC, you can take the square root, so square root of 5k. अब जो वैल्यू है हमारे पास tan इनवर्स 2, इसको सीकेंट इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है सीकेंट थीटा जो है वो क्या होता है हमारे पास, सीकेंट थीटा इज हाइपोटेनस, दैट इज AC डिवाइडेड बाय बेस, सो दैट इज BC. सो AC डिवाइडेड बाय BC. सो AC की वैल्यू हमने अभी भी फाइंड आउट कर ली, √5 एंड k, एंड BC की वैल्यू जो है वो 1k के कैंसिल आउट हो जाएगा और ये √5 आ जाएगी. अब सिमिलरली जो सेकेंड वाली वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम अनदर ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. सो देखो ये तो फर्स्ट वाली के लिए हो गया, यानी कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं, सीकेंट ऑफ tan इनवर्स 2, सो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 5. एंड यहाँ पे हमें क्योंकि स्क्वायर निकालना है सो स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं, तो स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड. सो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर, सो दैट इज नथिंग बट 5. अब सेकेंड वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो दिस इज द फर्स्ट वन. अब सेकेंड है कॉसेक कॉट इनवर्स. अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें कॉट इनवर्स को कॉसेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो देखो अगेन यहाँ पे हम एक
राइट ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ये थीटा एंगल लेंगे, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा और बी पे 90 डिग्री। तो यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, सो बी सी डिवाइडेड बाय ए बी। सो यहाँ पे 3 और डिवाइडेड बाय 1 लिख लेंगे, यानी कि BC को 3 के ले लेते हैं और AB को 1 के ले लेते हैं। अब अगेन AC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AB स्क्वायर दैट इज 1K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर, सो दैट इज K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, सो दैट इज नथिंग बट 10K स्क्वायर। सो यहाँ से अगर हम AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 10K। अब हमें क्या किस में फाइंड आउट करनी है, इसको कॉसेक थीटा की फॉर्म में फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हम इसे कैंसिल आउट करना चाहते हैं। सो कॉसेक थीटा जो है हमारे पास वो क्या होता है, हाइपोटेनियस दैट इज AC डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर दैट इज AB। सो AC है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 10K और AB है हमारे पास 1K, तो यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो यहाँ से अगर हमें कॉसिकेंट ऑफ कॉट इनवर्स 3 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है, इसकी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा कॉसिकेंट और ये हो जाएगा कॉसिकेंट स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर। अब यहाँ से ये देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कॉसिकेंट इनवर्स है यहाँ पे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर, सो दैट इज नथिंग बट 10। सो अब दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है दैट इज secant square tan inverse of 2 plus cosecant square cot inverse of 3। तो ये हमारे पास आ गई, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वैल्यू आ गई 5 और ये आ गया 10। सो ओवरऑल ये हो जाएगी हमारे पास 15। सो द फाइनल आंसर इज 15। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।